और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुंबई में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रक्रिया और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक व्यवहार पर एक सेमिनार को संबोधित किया। ब्रिक्स निवेश प्रवाह विषय पर आयोजित इस सेमिनार में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों को गति देने और द्विपक्षीय कर संधियों के उल्लंघन से निपटने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को गति देने में भारत के अनुभवों को साझा किया। उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स समूह के देशों के वित्तीय अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि नियमों में सुधार और लचीला रुख अख्तियार करने से भारत को इस क्षेत्र में कामयाबी हासिल हुई है। 90% of the FDI coming into India today is on the automatic route itself. This additionally has been aided by the fact that a large number of policy changes which have taken place have added to the ease of doing business in India. Our ranking both in the ease of doing business as also in the global competitive index has moved up significantly in the last 2 years. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के अनुभव तमाम दिक्कतों और चुनौतियों से निपटने में अहम भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन अनुभवों को साझा करने से निवेश में वृद्धि हो सकेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में ब्रिक्स की लगातार बैठकों ने इस मामले में सहयोग को आगे बढ़ाया है। Over the last few years, heads of government, different representatives of the BRICS countries have been periodically meeting and expanding the areas of cooperation with each other. The contingency reserves arrangement is now in place, and there is going to be a prospect of increased cooperation at the level of customs and taxation. वित्त मंत्री ने आगाह किया कि मुक्त व्यापार और क्षेत्र भूमंडलीयकरण के खिलाफ बढ़ रही लोगों की मुखालफत विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने ब्रेक्जिट और विश्व व्यापार के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में बढ़ती बयानबाजी का जिक्र किया। इसी महीने की शुरुआत में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों की बैठकों में अरुण जेटली ने आपातकालीन रिजर्व व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि समूह के केंद्रीय बैंक इस व्यवस्था को पूरा करने में सक्षम हैं। ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के सदस्य शुक्रवार को गोवा में दोबारा मुलाकात करेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक को मजबूत बनाना 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की एक प्रमुख प्राथमिकता है। उम्मीद है कि यह सम्मेलन ब्रिक्स 2020 आर्थिक रोड मैप का खाका तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। मुंबई से श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और